सिंध काबीना के अंदर तब्दीली हुई और पता ही नहीं चला। न मुशावरत हुई न किसी से कानो कान खबर हुई। फिर से सीनियर रहनुमा हुए नज़रअंदाज। कैसे तब्दीली हुई, किसने करवाई? और अचानक वज़ीर आला तब्दील होना था तो फिर काबीना की तब्दीली कैसे हो गई? ये मैं हकीकत खुलकर आपके सामने बताऊंगा कि हुआ क्या था और क्या से क्या हो गया। जी नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, हुआ यूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खिचड़ी पक रही है। इख्तलाफात दर इख्तलाफात, फरियाल तालपुर के मुराद अली शाह से इख्तलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे। मुराद अली शाह के अपने ही वज़रा से इख्तलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी छप्पर छाँव हैं मुराद अली शाह के ऊपर, और मुराद अली शाह जिस वजह से बैठे हैं वो कोई और नहीं, वो मुक़्तदर हल्के हैं जो इक़्तिदार देते हैं। दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी है। अगर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का बस चले तो मुराद अली शाह 1 घंटे के लिए भी वज़ीर आला सिंध न रहे। हुआ ये कि खुर्शीद शाह को सखर से बुलाया गया, नासिर शाह को भी मदऊ किया गया। नासिर शाह को भी काफ़ी तकालीफ वज़ीर आला सिंध दे रहे हैं। ऐसी तकालीफ दे रहे हैं कि उनका नाम वज़ीर आला सिंध की लिस्ट में क्यों आया। अब आपको शर्जील इनाम मेमन से भी वजारत वापस लेने के लिए क्या क्या जतन करने पड़े वज़ीर आला सिंध को, और अपने पुराने साथी को वजारत फिर से दिलवा दी। मुकेश चावला जो 15 सालों से एक्साइज का महकमा चला रहा था, और उसके लिए बड़ी बात आपको नाज़रीन बता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के कहने पर मुकेश चावला को वजारत दिलवाने के लिए 12 कोशिशें की, लेकिन वहाँ से सिग्नल नहीं मिल रहा था। कहाँ से? जरदारी हाउस यानी फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा था। सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि मुकेश चावला के काफ़ी मामला थे इन दोनों बहन भाइयों के साथ, उनका काफ़ी टकराव चल रहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध के कहने पर 12 अपने वालिद और पुप्पो को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे कि इस मर्तबा मुकेश चावला को मेरे कहने पर वजारत दें, और इंशाल्लाह आपके किसी भी खिदमत में वो कमी नहीं करेगा और जो भी सूरत हाल होगी उसको बेहतर करेगा। जिस पर फरियाल तालपुर ने कहा कि आप ऐसा कर दें कि वज़ीर आला सिंध को ही तब्दील कर दें, फिर आप जिसको चाहे वजारतें दे दें। मैं नापसंद करती हूँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को, और मुराद अली शाह की तब्दीली तक मुकेश चावला को मैं वजारत देने नहीं दूंगी। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि मुराद अली शाह की क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, अगर फरियाल तालपुर वज़ीर आला सिंध खुद बनना चाहती है तो आप रुकावट क्यों डाल रहे हैं। जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ मामलात की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें। अगर वज़ीर आला फरियाल तालपुर बन गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोग उंगलियां उठाएंगे, और ये खातून है बेहतर अंदाज में काम नहीं करेंगी जो इस वक्त काम मुराद अली शाह कर रहे हैं। जिस पर सीखपा हो गई फरियाल तालपुर साहिबा और कहा कि आप मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हैं। जिन हलकों से मुराद अली शाह का ताल्लुक है मैं उन्हीं हलकों की खिदमत करूंगी और मुराद अली शाह से बढ़ चढ़ कर खिदमत करूंगी, और मुझे सीएम सिंध ये नहीं चाहिए। बहरहाल इन तीनों के दरमियान बड़ी बैठक हुई, उठक बैठक चलती रही और आखिर फाइनल ये हुआ कि नासिर शाह के लिए कहा गया कि आप उसको वज़ीर आला बना दें। ये किसने कहा? फरियाल तालपुर ने कहा न मैं बनूं। मोहम्मद बशमर को पहले ही डांट पिला दी। किसने? मुराद अली शाह ने। मुराद अली शाह ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। शर्जील इनाम मेमन के सारे रास्ते बंद कर दिए। शर्जील इनाम मेमन जब एक्साइज के महकमे में बेहतर से बेहतर काम कर रहे थे और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जो काले शीशों के हवाले से कार्रवाइयाँ, एक्साइज को बड़ा जो है वो टैक्स दिलवाने में और टैक्स पेड करवाने में कलीदी किरदार रहा शर्जील इनाम मेमन का, लेकिन इससे महकमा वापस ले लिया गया।
اچانک جو ہے وہ کابینہ میں رد و بدل ہوئی صرف ایک شخص کی وجہ سے. وہ شخص تھا مکیش چاولہ. مکیش چاولہ کے لیے یہی ضد تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ